वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। माइसेल्फ सुमन पांडे एंड सीजीपीएससी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था। मिरर फार्मूला दैट इज रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो भी हमने हाइट लिया है इमेज की और ऑब्जेक्ट की। हमने बताया था इसके पहले लेक्चर में, हमने पढ़ा है कि अगर अलग अलग पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो उनकी इमेजेस है वो भी अलग अलग पोजीशंस पे बनेगी और उसकी जो हाइट होगी, इमेज की जो हाइट है वो भी अलग अलग आती है। जैसे कॉनकेव मिरर में हम पढ़ते हैं पॉइंट साइज, देन उसके बाद डिमिनिश्ड छोटी रहेगी, देन उसके बाद मैग्नीफाइड बड़ी रहती है एंड देन हाईली मैग्नीफाइड। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था कि डिमिनिश्ड रहती है और सीधी बनती है हमेशा, और सीधी जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा वर्चुअल होती है। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमको साइजेस मिल रही हैं, अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, ओके, दैट मीन्स इमेज की हाइट को हम कंपेयर करें किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट के, तो दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, सो दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम एम से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ रेशियो ऑफ height of image by height of object। ओके, इन दोनों का रेशियो हम कंपेयर करेंगे। इसी को एच आई बाय एच ओ या फिर हम लेते हैं आई बाय ओ भी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ओके, वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम डिराइव करेंगे कि कैसे आया। ओके, तो सबसे पहले क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, एम मैग्निफिकेशन, इसको हम डिनोट करेंगे एम से, विच इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दैट मीन्स क्या है, सपोज मान लीजिए एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज है और एच ओ जो है इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के रेशियो को ही हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। ओके, अब अगर मान लीजिए सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे कि क्या होता है, ये रिलेशन कैसे आया वी बाय यू। तो इसके लिए हमने पढ़ा है, मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकल पॉइंट है उसका, और कहीं भी हम ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो बी से जो पैरेलल रेज जाती हैं वो फोकल पॉइंट से होके जाएंगी, पहली पोजीशन हमने पढ़ा है। देन उसके बाद मान लीजिए हमने एक और पोजीशन पढ़ा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाती हुई पोल पे टकराती है तो उतना ही एंगल बनाती हुई क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या हुई, जिस पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ मिलती है, सपोज दिस इज ए डैश बी डैश, सो दैट इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पोजीशन हमने नहीं पढ़ा था, तो ये एंगल थीटा बनाती हुई ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये हमारा वैसे ही नॉर्मल है इस सरफेस पे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा बोथ विल बी सेम, एंड रिफ्लेक्ट होकर के बी डैश पॉइंट पे दोनों जो है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज वो मिलती हैं, दैट मीन्स ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, अब इसमें हमने पढ़ा है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं ए बी एंड पी, एंड देन ए डैश पी, सो बोथ आर सिमिलर। कैसे सिमिलर रहेंगे, इनके शेप्स जो है वो सेम रहती हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा ए बी पी, और जो सेकंड है वो कैसा है, ए डैश बी डैश एंड पी। सो दिस इज ए डैश बी डैश और पी, दोनों के शेप्स जो है वो सेम है। कैसे देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल थीटा थीटा दोनों सेम है, तो अगर दो एंगल सेम हो गए तो थर्ड वाला जो है वो अपने आप 90 माइनस थीटा सेम हो जाएगा, इसलिए ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में रेशियो में सेम होंगी, दैट मीन्स देयर रेशियो विल बी सेम। ओके, कैसे देखेंगे आप, लिखेंगे क्या, कौन से हमने ट्राइंगल्स लिया, कंसीडर ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, बोथ आर सिमिलर, देयरफॉर रेशियो हम कैसे लेंगे, देखिए ए बी बाय ए डैश बी डैश ये वाला इसके, एंड देन ए पी, सो ए पी बाय ए डैश पी, ये है ए डैश पी। अब देखेंगे क्या है ये पोजीशंस, जो इमेज है उसका डिस्टेंस
पोल से v और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस u। दोनों क्योंकि क्या हो रही है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए दोनों नेगेटिव रहेंगे। ओके, माइनस v। और ये जो हाइट है हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट्स हैं वो पॉजिटिव एंड जो नीचे रहेंगी वो नेगेटिव। तो ये जो है मान लीजिए इमेज की हाइट है hi, इट इज़ नेगेटिव एंड ho जो है ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज को रखते हैं। ए बी दैट इज ho बाय hi, ये किस में है, नेगेटिव में, इज इक्वल्स टू AP इज u माइनस u बाय माइनस v। ये कट जाएगा, इसी को हम इन्वर्ट कर देंगे, hi बाई ho इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। तो ये आपका छोटा सा डेरिवेशन है और यही चीज़ हमारी क्या है, hi बाई ho इज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का हमारा दो फॉर्मूला है, पहला क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेकंड जो है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये। तो न्यूमेरिकल्स मैं सबसे लास्ट में कराऊंगी, ये सारा जब सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, इस पे बेस्ड। तो ये था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखेंगे इसके बारे में, अगर m की वैल्यूज़ जो है प्लस या माइनस होती हैं तो वो कैसे शो करेगा कि इमेजेस कैसी हैं, उसके नेचर को शो करता है वो। तो देखेंगे अगर मान लीजिए m पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या होगा, और m अगर नेगेटिव है तब इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, सो इफ m इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों जो है, क्योंकि m क्या है, hi बाय ho, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ऊपर बनेंगी, दोनों ऐसी ऊपर रहेंगी। ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, अगर तो दोनों एक साइड होंगी, इसका मतलब क्या होगा, hi और ho अगर हम दोनों में निकालते हैं, हाँ तो इमेज कैसी रहेगी, दोनों अगर ऊपर ही है तब हम क्या बोलते हैं, कैसे, अपराइट, अपराइट, या फिर इसी को हम इरेक्ट बोलेंगे। और ऐसी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल। सो वर्चुअल। तो सबसे पहले वो पूछता है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, उसके नेचर के बारे में। तो आपको नेचर बताना होगा कि कैसा है, अपराइट है, इरेक्ट है, या फिर इरेक्ट इसी को बोलते हैं। एंड ऐसी जो इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। क्लियर है। अब सेकेंड केस लेते हैं, अगर मान लीजिए इफ m इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट तो सीधे ही रखते हैं जनरली, जो इमेज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, मीन्स नीचे। तब क्या हो जाएगी, जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, नेगेटिव है अगर तो नीचे की तरफ है, इसका मतलब वर्चुअल की जगह क्या हो जाएगी, रियल बनेगी। सो रियल इमेज। ओके, और इन्वर्टेड रहेगी, रियल है मीन्स इन्वर्टेड। ओके, तो ये हम इमेज के बारे में बता सकते हैं, उसका नेचर। अब इसके बाद अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, इसका मतलब और क्या हुआ, ये तो सेकेंड हमारा, ये फर्स्ट। इफ m इज पॉजिटिव, तो अब अगर हम ऐसा लेके चलते हैं, या हम +1, ये m इज अगर हम +1 लेके चले मीन्स, या ग्रेटर देन 1 लेके चले, ग्रेटर देन 1 अगर हम लेते हैं, मॉड ले लेते हैं अगर, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर +1 है, इसका मतलब hi जो है वो ज़्यादा होगा, hi इज ग्रेटर देन ho। तो इमेज की जो साइज है या हाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। तब क्या होगा, किस टाइप का इमेज बनेगा, इमेज ज़्यादा तो एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। ओके, नाउ इसके बाद लेते हैं, इफ m इज लेस देन 1, तब क्या हो जाएगा, hi जो है इट इज लेस देन ho है, तब क्या होगी, इमेज की हाइट जो है छोटी हो जाएगी, तब क्या होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ओके, छोटी, ये बड़ी। रियल मतलब क्या, वास्तविक, और वास्तविक जो होती है हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। एंड ये क्या है, अपराइट मीन्स सीधी, और सीधी जो होती है वो आभासी, तो ये आभासी। ओके, इतनी सारी ये डिटेल देगा। अगर m की वैल्यू 1 है, मॉड m इज इक्वल्स टू 1 है, तब क्या होगा, hi और ho दोनों सेम रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, सेम साइज की होगी, इमेज जो है वो सेम साइज की होगी। ओके, तो ये क्या है, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं इमेज के बारे में, पूरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसका डिराइव कर देते हैं कि इमेज जो है वो कैसी है। ओके,
तो जनरली हम कॉनकेव मिरर में देखा है आपने कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में, तो जो m की वैल्यू होगी फॉर कॉनकेव मिरर वो कैसी आएगी। सो कॉनकेव मिरर में जो m है इट इज क्या हो सकता है 1 हो सकता है, या फिर m इज लेस देन 1 हो सकता है, या फिर m इज ग्रेटर देन 1। सो m इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, क्यों होगा, क्योंकि सेम साइज भी होता है, छोटी भी होती है और फिर बड़ी भी होती है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, m इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि सेम साइज तो कभी बनती नहीं है, हमेशा छोटी बनती है। तो छोटी बनेगी मीन्स क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तब m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेस देन 1 और कॉनकेव के लिए सारी कंडीशंस है m इज 1 इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 एज वेल एज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है ना। इसके बाद अब सब छोटे छोटे से टर्म्स हैं इसमें। इसके बाद है पैरेलेक्स। पैरेलेक्स मतलब लंबन। ये जनरली हम जब प्रैक्टिकल करते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए सिंगल पिन या सिंगल नीडल मेथड या फिर डबल नीडल मेथड या यूई मेथड बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में पैरेलेक्स को रिमूव करते हैं। तो पैरेलेक्स एक्चुअली होता क्या है, इसको हम बोलते हैं लंबन, पैरेलेक्स या फिर लंबन। क्लियर है। हाँ, तो क्या होगा ये, जब भी हम क्या करते हैं, जब इमेज हम देखते हैं, जनरली हम कॉनकेव मिरर से अगर इमेज फॉर्म कर रहे हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए, प्रैक्टिकल नेक्स्ट है आपका, तो हम क्या करते हैं कॉनकेव मिरर के सामने एक पिन लगाते हैं या निडल लगाते हैं। तो जब हम इसकी इमेज कॉनकेव मिरर में देखते हैं तो हमको इन्वर्टेड इमेज मिलती है। हम ऐसी पोजीशन सेट करते हैं उसमें कि इन्वर्टेड इमेज दिखे। तो जो इन्वर्टेड है इमेज, ये मतलब जो भी इमेज है और ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों जो है वो एक के ऊपर एक नहीं होंगी। क्लियर है, मतलब एक ही लाइन में ऐसे नहीं रहेंगे, इसी के वर्टिकली ऊपर इमेज नहीं रहेगी, तब क्या है ये पैरेलेक्स है। मान लीजिए ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। इमेज क्या है a डैश b डैश है, तो लंबन है मतलब क्या है, ये दोनों एक ही। मतलब हम क्या करेंगे, जब भी इमेज देख रहे हैं ऐसे लेफ्ट एंड राइट होंगे जब, तो हमको जो इमेज है वो क्या होगी उस निडल के इधर उधर मूव होती दिखाई देगी। इसका मतलब है कि पैरेलेक्स है। तो हमें क्या करना होता है, पैरेलेक्स को रिमूव करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे निडल है उसी को हम आगे पीछे ऐसा सेट करेंगे, पोजीशन लेकर आते हैं कि जब हम लेफ्ट और राइट अगर करते हैं, अपनी आइज को लेफ्ट राइट करें उसके, तो भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि जो पैरेलेक्स है वो रिमूव हो गया। अगर पैरेलेक्स नहीं है, इसका मतलब ही है क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर इमेज आपको दिखाई देगी, भले ही हम आइज को लेफ्ट राइट करें। तो इसी को हम बोलेंगे पैरेलेक्स को रिमूव करना, और जनरली हम ये करते हैं एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो पैरेलेक्स क्या बोल रहे हैं हम, अगर मान लीजिए ये रिमूव हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ इमेज है उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये a डैश और यही हमारा b डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलेक्स जो है नहीं है, पैरेलेक्स नहीं है, और यहाँ पे है लंबन है। क्लियर है। तो ये रिमूव करेंगे हम, और जनरली हम किस में करते हैं, प्रैक्टिकल्स में ही, जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसी में हम रिमूव करेंगे लंबन को। ओके, नाउ इसके बाद अब छोटा सा और एक टर्म है, दैट इज कॉन्जुगेट फोकस पॉइंट। कॉन्जुगेट फोकस, संयुग्मी फोकस, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी फोकस। ओके, तो ये जो है सिर्फ कॉनकेव मिरर में होगा, कॉनकेव मिरर में ही होता है। हमने देखा है ये क्या रहेगा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जिस जगह से रखा हुआ, जिस जगह पे रखा है, ये क्या रहते हैं, जनरली एक पेयर होते हैं, 2 पॉइंट्स के पेयर रहेंगे। कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स, जहाँ क्या होगा कि एक जगह अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके तो दूसरी जगह पे इमेज मिलेगी, और दूसरी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो पहली जगह पे इमेज मिलेगी। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे इमेज और इमेज की जगह पे, दैट मीन्स इंटरचेंजेबल होंगे अगर इनकी पोजीशंस, तब क्या रहेंगे, इसी फोकस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट फोकस। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे
ऐसे बिंदु के जोड़े होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के ऐसे पेयर्स होंगे जहां पर एक बिंदु पर ऑब्जेक्ट रखने पर उसकी जो इमेज है दूसरे बिंदु पर, और दूसरे बिंदु पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज जो है वो पहले बिंदु पर बनती है, उसी को हम बोलते हैं संयुग्मी फोकस। ओके, तो हमने देखा है ऐसा कहाँ होता है, जब हम इन्फिनिटी से कोई रे लेकर आते हैं। हमने देखा है कॉनकेव में इन्फिनिटी से जाने वाली रे कहाँ से, फोकल पॉइंट से होके जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ बोले कि फोकल पॉइंट से होके जाने वाली रेस तो कहाँ जाती है, ये फोकस से होके जाने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो ये है एफ। आपको सिर्फ एरो के थ्रू ही ये डिफरेंस मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली एफ से जाएगी और एफ से होके जाने वाली इन्फिनिटी में जाके मिलेगी। तो ये दो क्या है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो है आपस में पोजीशंस इंटरचेंजेबल है। कैसे, एक पॉइंट पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज दूसरे पॉइंट पे, और इमेज दूसरे पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी में, और अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, देन इमेज एट फोकल पॉइंट। ओके, तो आपस में क्या, और इनकी पोजीशंस जो है वो इंटरचेंजेबल है, अगर इसी को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट फोकस। ऐसा हमको कॉनकेव मिरर में ही दिखता है, कॉन्वेक्स में नहीं दिखाई देता है। ओके, तो संयुग्मी फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े जिनमें किसी एक बिंदु पर वस्तु रखने पर जो इमेज है दूसरे बिंदु पर, और पहले बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज पहले बिंदु पर मिलती है। ओके, क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर क्या है ये, कॉन्जुगेट। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े जहां एक बिंदु पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा क्लियर है। तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े जहां पर प्रथम बिंदु पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इसकी इमेज है वो दूसरे बिंदु पर मिलेगी, और अगर हमने दूसरे बिंदु पर वस्तु रखने पर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सेकेंड वाले पॉइंट पे है तो जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, प्रथम बिंदु पे। तो बिंदुओं के ऐसे जोड़े को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फोकस और संयुग्मी फोकस। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम आते हैं, हमने क्या बोला, ये किस में रहेगा, सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ना। इसके बाद अब दो मेथड्स हैं फोकल लेंथ डिटरमाइन करने की कॉनकेव मिरर के थ्रू हम। तो पहली जो मेथड है, क्या करना है हमको, डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू F/2, यही हम लेके चलेंगे। तो देखेंगे इसमें हम कैसे निकालेंगे। कॉनकेव मिरर में हमने एक पोजीशन लिया था, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है P, ये है फोकल पॉइंट, एंड देन ये है C। तो C पे अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो इमेज है वो C पे ही बनती है, और क्या होगी, उतनी ही साइज की होगी। ओके, ये हम ठीक से ड्रॉ करेंगे तब आएगा। तो ये ऐसा, ये ऐसे, और ये इमेज। मान लीजिए क्या है ये C पॉइंट है, C, सो AC इज द ऑब्जेक्ट, देन A' C इज द इमेज। क्लियर, ये ऐसा, एंड देन फोकल से
पॉइंट से होके जाने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यही वाला पोजीशन लेके चलेंगे और डिटरमाइन करेंगे फोकल लेंथ जो है किसकी, कॉनकेव मिरर की। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ यूजिंग, हाँ हम क्या चीज, अब ये दो मेथड है। पहला क्या है, पहली मेथड जो है वो सिंगल पिन मेथड है, सिंगल पिन मेथड। ओके, एंड देन सेकेंड रहेगी हमारी डबल पिन या फिर यूवी मेथड। सिंगल मीन्स निडल भी बोलते हैं इसको, सिंगल निडल मेथड। ओके, तो हम क्या लेंगे, ये पोजीशन हम लेके चलेंगे कि अगर मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो जो इसकी इमेज होती है वो भी उसी पॉइंट पे बनती है और जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की होगी। तो हम ऐसा सेट करेंगे जब, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे तो उसी के थ्रू हम f/2, सो 2f इज इक्वल्स टू r, और हम क्या निकाल रहे हैं, f इज इक्वल्स टू, ये उल्टा हो गया था, r/2। ओके, ये अगर मिल जाता है r, तब हम क्या करेंगे, r का हाफ करके फोकल लेंथ डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी उसी पॉइंट पे बनेगी, और जितनी हाइट है, हाइट का हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, जितनी है सेम साइज की इमेज बनेगी। तो हम P से C तक का जो डिस्टेंस है अगर वो मेजर कर लेते हैं तो वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड देन उसका हाफ करने पर हमको फोकल लेंथ मिल जाएगी। नाउ अब इसी को हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये पहला प्रिंसिपल था, देन उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसके लिए देखेंगे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिकल बेंच लेंगे, प्रकाशीय बेंच। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रकाशीय बेंच में क्या रहता है, सब स्केल बना रहता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अपराइट्स रखेंगे, स्टैंड्स रखेंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया, स्टैंड ऐसा रखा, ये ऑप्टिकल बेंच ऐसा थोड़ा सा रॉड के जैसा रहता है, दो ऐसे रॉड्स रहते हैं, और उसी के ऊपर जो है स्टैंड्स या अपराइट जो हम बोलते हैं उसको हम लगा के रखते हैं। तो मान लीजिए ये एक अपराइट है, तो हम इस पहले वाले अपराइट में क्या लगा के रखेंगे, कॉनकेव मिरर हमारा यहाँ लगेगा, कॉनकेव स्टैंड रहता है ऐसे, कॉनकेव मिरर। ओके, एंड देन इसके बाद सेकेंड अपराइट जो रहेगा उसमें जो स्टैंड रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक नीडल लगा के रखेंगे। नीडल ऐसी मोटी सी रहती है काफ़ी, एंड देन उसके बाद यहाँ ऐसे उसका पॉइंट बना रहता है, जैसे हमारी पेन रहती है वैसी टाइप से नीडल जो है काफ़ी मोटी सी ऐसे, और ये पॉइंट वाइज रहेगी ऐसे। तो ये जो इसका पॉइंट है सबसे मेन जो है वो, ये हमारा क्या है, पोल है, इस पोल के एक लाइन में होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, ये पिन जो है वो स्टैंड में ऐसे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पिन को आगे पीछे करके ऐसा सेट करेंगे कि इस पिन की जो इमेज है वो वर्ट उसके जस्ट ऊपर दिखाई दे। ओके, मीन्स ये जो मिरर है उसमें हम क्या देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा पिन है, इस पिन की इन्वर्टेड इमेज जस्ट इसके ऊपर दिखाई देगी ऐसे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे, ओके, इस तरह से ही नीडल का जो पॉइंट है वो इसी के जस्ट ऊपर रहेगा। और जब हम इसको लेफ्ट राइट करते हैं, आईज को अपने इधर उधर देखते हैं, अगर मान लीजिए दोनों पोजीशंस जो है वो हट रही हैं तब पैरेलैक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा आगे पीछे खिसका के क्या करेंगे, पैरेलैक्स को रिमूव करेंगे, ऐसी पोजीशन सेट करेंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पोजीशन पे हो, एक ही पॉइंट पे हो अगर, तब ये पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा। और इसमें जो है स्केल बनी रहती है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ हम नोट कर लेंगे इस मिरर की पोजीशन, दिस इज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, पिन है, सिंगल पिन है, निडल या इसी को बोलेंगे। तो इसकी भी पोजीशन हम नोट कर लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये कौन सी पोजीशन आती है कि जस्ट इसके ऊपर बने, जब हम सी पे रखते हैं। इसका मतलब हमारी ये जो पोजीशन सेट हुई है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो गया जिसकी इमेज जस्ट उसके ऊपर बन रही है और सेम साइज में। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये सेंटर है मीन्स पोल है, तो पोल से लेकर के ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। दैट मीन्स ये जो पोजीशन है इट इज आर, ये सी वाली पोजीशन है और ये पी है, तो पी सी का डिस्टेंस आर, और इसी का जब हम हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, फोकल लेंथ मिल जाएगी। ओके, सो दैट इज सिंगल पिन मेथड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर है। तो अब इसमें कुछ कुछ हम ऑब्जर्वेशंस कैसे लेंगे ये देखेंगे।
तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या सेट कर रहे हैं, मिरर की पोजीशन सेट कर लेंगे, मतलब दर्पण की स्थिति। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे इसके लिए, ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके, उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या क्या कॉलम्स डालेंगे, सीरियल नंबर आप डाल दीजिएगा। एंड देन उसके बाद किसकी पोजीशन, मिरर की पोजीशन। देन पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर सेंटीमीटर में रहेगा ये, इन सेंटीमीटर। एंड देन उसके बाद जो हमारी वस्तु पिन है उसकी, मीन्स जो ऑब्जेक्ट पिन है उसकी पोजीशन। देन पोजीशन ऑफ पिन, पोजीशन ऑफ, ये हमारा क्या, मिरर की मीन्स दर्पण की स्थिति, दर्पण की स्थिति। देन उसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पिन है, मतलब क्या रहेगी, वस्तु पिन की स्थिति, वस्तु पिन की स्थिति। ओके, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। तो मान लीजिए ये है ए और ये है बी, तब हम क्या कर रहे हैं, ये और ये जो भी बड़ा रहेगा उनको माइनस कर देंगे, हम जैसा सेट करेंगे। ओके, हम इस साइड भी लगा सकते हैं, इधर भी हम जैसा चाहें। जनरली हम क्या करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसको हम जीरो में ही सेट करते हैं स्केल को, जो भी स्केल हमारी जीरो उसी में हमारा स्टैंड लगेगा कॉनकेव मिरर का। तो बड़े इजीली ये मान लीजिए आया 15 आया, जनरली होता क्या है 15 सेंटीमीटर ही होती है, तो ये 15 आया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 15 माइनस ये पोजीशन, तो ये है कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ, ये ए है और ये है बी। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज वक्रता त्रिज्या, या फिर पहले हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वक्रता त्रिज्या आर, ये किसके बराबर, ए डिफरेंस बी, जो भी बड़ा होगा उसको हम माइनस कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद हमारा फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी ये हम कैसे निकालेंगे, आर निकल गया है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में रहेगा। सो एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, यहाँ से निकले। हम क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशंस में सेट कर लेंगे। तो ये पहला आया, सेकेंड आया, ऐसे ही हम जनरली एक या दो ही लेकर के हम क्या करेंगे, बाद में पहला लिया सेकेंड, दोनों का हम क्या करेंगे, फिर एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। एफ इज इक्वल्स टू इन दोनों का एवरेज रहेगा जो, तो जो भी आएगी उसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। जनरली हम लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ऐसा आ जाएगा। ओके, आप ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो अबाउट 15 सेंटीमीटर का ही हम कॉनकेव मिरर जनरली यूज़ किया जाता है। तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल ना। इसके बाद अब है कुछ रिजल्ट्स, आप कैसे शो करेंगे कि क्या है, फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉनकेव मिरर इज इतना, दैट इज रिजल्ट ना। इसके बाद हाँ, पैरालेक्स ये सब हटा लिया हमने। क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, इसको भी रखते हैं ऐसे। तो प्रिकॉशन में देखेंगे आप, सावधानियां हम क्या क्या रखेंगे। ये है सेंटर पॉइंट, पोल, इसके बाद रिजल्ट लिख लेना। इसके बाद हमारा रहेगा प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां हम रखेंगे, सावधानियां। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑप्टिकल बेंच है उसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, क्षैतिज कर लेंगे हम। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक बबल टाइप रहता है, उसको नाम नहीं याद आ रहा एक्चुअली, तो उसी के थ्रू हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोनों जो है आपके ये क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पोल है मीन्स जो मिरर का सेंटर है और निडल जो है वो दोनों एक लाइन में होना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों जो है ऐसे एक लाइन में होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, देन क्या होगी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या होगी, ऑप्टिकल बेंच के पैरेलल रहेगी, दोनों सीधे होनी चाहिए। हम मिरर जो है वो उसको टिल्ड नहीं रखेंगे, टेढ़ा नहीं रखेंगे। अगर टेढ़ा रखा तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इसके पैरेलल नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो निडल है उसका जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, पोल के लाइन में होना चाहिए। तो क्या होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगी, पैरेलल टू द ऑप्टिकल बेंच,
एंड देन जो नीडल है वो क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, वर्टिकली बिल्कुल रखे रहना चाहिए। तो क्या होगा, तभी इसका जो सेंटर है इससे मैच कर पाएगा। ओके, तो हम कितनी 4 सावधानियां हैं। पहला हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल बेंच को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो ऑप्टिकल बेंच शुड बी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज होना चाहिए, हम बोलते हैं इसी को क्षैतिज। क्या चीज, प्रकाशीय बेंच। क्षैतिज। देन सेकेंड हम क्या बोल रहे हैं, जो मिरर का निडल जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट और निडल का पॉइंट दोनों एक लाइन में होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ निडल एंड सेंटर ऑफ mirror, that means pole must be aligned, must be aligned. ओके, क्या चीज, P जो है, P और ये जो नीडल का पॉइंट है दोनों सेम सीधी लाइन में होनी चाहिए। तो पिन की नोक दर्पण के ध्रुव की के सीध में होना चाहिए, के सीध में होना चाहिए। देन हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड जो है हमारी निडल हॉरिजॉन्टल होनी, सॉरी वर्टिकल होनी चाहिए, एग्जैक्टली वर्टिकल। सो निडल मस्ट बी वर्टिकल। पिन वर्टिकल होनी चाहिए। देन फोर्थ हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल बेंच बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल बेंच मस्ट बी पैरेलल। क्लियर है, क्या क्या, प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष और ऑप्टिकल बेंच प्रकाशिकीय बेंच, प्रकाशीय बेंच समानांतर, समानांतर होने चाहिए। तो ये चार जो है प्रिकॉशंस हैं इसके लिए। पहला क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल बेंच शुड बी हॉरिजॉन्टल, ये जो है सीधी होनी चाहिए जस्ट ऐसी। दोनों जो है प्रकाशीय बेंच में ऐसे दो रॉड्स होते हैं, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अलाइन होने चाहिए। एंड देन पॉइंट ऑफ नीडल, ये जो पॉइंट है वो किसके सेंटर में होना चाहिए, जो मिरर है उसके जस्ट हम इसको इतना हाइट जो है ऊपर नीचे हम सेट कर सकते हैं इसकी हाइट को, तो ऐसा सेट करेंगे कि जो पोल है उसके जस्ट बीच में आए, निडल जो है ये मिरर के जस्ट बीच में हो। देन उसके बाद निडल मस्ट बी वर्टिकल, निडल जो है वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हमको वर्टिकली हमको उसको सेट करना है, लंबवत होनी चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल, जो आपकी वर्टिकल ये जो बेंच है वो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो ये इतने प्रिकॉशंस थे, सावधानियां थी ना। अब हम आते हैं दो पिन मेथड, या फिर हम इसी को बोलते हैं यूवी मेथड, टू पिन और यूवी मेथड टू डिटरमाइन फोकल लेंथ। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हमारा जो कॉनकेव मिरर की पोजीशन थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए F और C के बीच में है, ये है C, यहाँ कहीं अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो जो इसकी इमेज है वो C से बाहर बनती है, बियॉन्ड C, ये फोकल पॉइंट से। एंड देन उसके बाद हम क्या रे लेते हैं,
बीच में है देन सेकेंड अगर हम लेके चलते हैं ऐसा, तब कहाँ बनती है ये, ऐसे बड़ी बनती है ये, क्लियर है। तो ये जो बनेगी कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, ये सी पॉइंट है। और ये क्या रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी, रियल और इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड ये रहेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ओके, पर्दे पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तभी हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर वर्चुअल इमेज रहेगी तो हम उसके लिए फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम कौन सा लेके चलेंगे, रियल इमेज जहाँ मिलती है। तो हमने क्या बोला कि अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ, सी और एफ के बीच में, तो जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से बाहर बनेगी और उल्टी रहेगी और ये रियल इमेज रहेगी। तो जो रियल इमेज होती है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए दिस इज ए बी, सो ए डैश बी डैश, क्लियर है। अब हमको ये भी पता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है यू, फोकल लेंथ हमको पता है एफ, ये, ओके, एंड देन इमेज का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक v। तो अगर ये हमको पता चल जाता है देन हम 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इस मिरर फॉर्मूले से इज इक्वल्स टू ये क्या आता है हमारा uv एंड देन u प्लस v, दैट इज 1/f और f इज इक्वल्स टू uv/u प्लस v। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दिया है यूवी मेथड, ओके। तो हमको ये पोजीशन सेट करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए 2 पिन मेथड हम लेते हैं। तो 2 पिन मेथड में आपका सेम वैसे ही हम लेते हैं, अगर ऑप्टिकल बेंच, ये हमारा प्रिंसिपल था, ओके। ये चीज़ जितना मैंने समझाया वो था प्रिंसिपल। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको भी आप समझ लेंगे। सेम ऐसी हम एक ऑप्टिकल बेंच लेंगे, इसमें ऐसी 2 रॉड्स रहती हैं। अब इसके ऊपर हम अपराइट्स लगाएंगे। तो पहला जो अपराइट रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, किसको सेट करेंगे, मिरर को सेट कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा मिरर सेट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड जो अपराइट है वहाँ पर हम पहली वाली नीडल लगा के रखेंगे, जैसे हमने पहले लगाया था सेम इसके सेंटर में होनी चाहिए। तो ये जो नीडल है ऐसे रहती है कुछ, इस नीडल को हम सेट कर देंगे अपराइट में एंड देन हम क्या देखेंगे, जो इसकी इन्वर्टेड इमेज है वो मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तीसरा अपराइट जो है स्टैंड हम लगा के रखेंगे, उसमें एक और पिन लगाएंगे, ओके, थर्ड पिन लगाएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसको यहाँ पे हमने सेट कर लिया और देखा कि जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमको मिल रही है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये हो जाएगा इमेज पॉइंट, ओके। तो इमेज पॉइंट हम क्या करेंगे, इसको हम आगे पीछे खिसका के ऐसा सेट करेंगे कि जो पैरेलैक्स है वो रिमूव हो जाए। हमको फिर से यहाँ से देखने पे फिर से वैसे दिखाई देगा, क्या, इसके जस्ट ऊपर हमें इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज, यहाँ पे इमेज दिखेगी और हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे खिसका के ऐसा सेट करेंगे कि जो पैरेलैक्स है वो रिमूव हो जाए। तो जब ये रिमूव हो जाएगा यहाँ, तब हम इसकी पोजीशन नोट कर लेंगे, ओके। कब बोल रहे हैं, जब ये पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा, इसी के ऊपर जस्ट हमको इसकी इमेज दिखेगी, ओके, ऐसा। तो जब ये पैरेलैक्स रिमूव हो गया, अब हम क्या करेंगे, पोल से ही यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा u रहेगा और पोल से ये जो डिस्टेंस होगा इट इज v रहेगा, ओके। तो u v अगर आपको मिल जाएगा पोल से ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है, इस पिन के ऊपर ही आपको इस पिन की इमेज दिखेगी। तो ये दैट इज इमेज पॉइंट, सो v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो दोनों अगर मिल जाएगा, हमको इस पोजीशन में ही पैरेलैक्स रिमूव करना है, ओके, जहां हमें इमेज मिलती है, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारी ये पिन है, इसी पिन का हमको इन्वर्टेड इमेज इस पिन के ऊपर मिल रहा है, दैट मीन्स इस पिन का इमेज मिल रहा है इस पॉइंट पे। सो दैट पॉइंट इज द इमेज पॉइंट एंड दैट डिस्टेंस v इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों अगर मिल जाता है तो इस फॉर्मूले में रख करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन, तो हमें क्या क्या पोजीशंस, पहले सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, देन वस्तु पिन की स्थिति एंड देन प्रतिबिंब पिन की स्थिति, और दोनों का डिफरेंस करके हम क्या निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यूज यहाँ रख करके f की वैल्यू। तो पहला आएगा
सीरियल नंबर आपका रहेगा यहाँ पे, देन वस्तु पिन की स्थिति, वस्तु पिन की स्थिति, ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। एंड देन क्या रहेगा, ये वाला हम क्या करेंगे ऑप्टिकल बेंच में, इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इसको हम 0 पे ही सेट करते हैं, तो 0 से यहाँ वाला जो स्केल पढ़ेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी वस्तु पिन की स्थिति, एंड देन ये स्केल की वैल्यू, यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v, ओके। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड देन दूसरा आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पिन की स्थिति, मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, सो पोजीशन ऑफ इमेज, एंड देन ये हमारा क्या था u, सो u जो है वो सेंटीमीटर में आप देख लेंगे क्या आया, एंड दिस इज v, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में, एंड देन उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज रख देंगे uv बाय u प्लस v, तो इसके लिए हम जो भी आएगा आंसर वो सेंटीमीटर में, तो हम ऐसी 3-4 वैल्यूज ले लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, और सबका जो हम एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, इन चारों का जो एवरेज रहेगा वही क्या दे देगा, एवरेज इज फोकल लेंथ, किस में रहेगी, f इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, हम कैसे अवलोकन सारणी जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, रिजल्ट लिख लेंगे कि जो हमारी फोकल लेंथ मिली किसकी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f इज इक्वल्स टू इतना सेंटीमीटर, एंड देन बाद में सावधानियाँ सेम रहेगी, सावधानियाँ जो मैंने चारों बताया था वही सावधानी, क्लियर है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ बाय सिंगल पिन और डबल पिन, या फिर इसी को हम बोलते हैं डबल नीडल और यूवी मेथड, कॉनकेव मिरर की हम फोकल लेंथ निकालना, ओके। तो ये कंप्लीट होते हैं सारे टॉपिक्स। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके इससे रिलेटेड, आपका यूवी मेथड जो था मीन्स मिरर फार्मूला उससे रिलेटेड, एंड देन मैग्निफिकेशन से उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाएंगे, तो ये नेक्स्ट टाइम कराएंगे, ओके। थैंक यू।